Hello everyone, I welcome you all to your own channel Garid English Classroom. I'm Anjus Klani, I'm good and what about you all? I hope you all are good. अगर आप कोई ऐसा वीडियो ढूंढ रहे हैं जो आपको एग्जामिनेशन की प्रेपरेशन करवाए, कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को करवाए, तो आपने बिल्कुल सही वीडियो चुना है। हम इस प्लेटफॉर्म पर कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस को रिवाइज करते हैं समरी के साथ। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का सेशन। और आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्लास 12th का लेसन नंबर 4, द रैट ट्रैप। आपने याद रखना है, लेसन का नाम है द रैट ट्रैप एंड द नेम ऑफ द ऑथर इज सलमा लैगरलॉफ। तो आपको जब भी कोई आंसर राइट करना है तो आपको ऑथर का नाम ज़रूर लिखना है और लेसन का नाम भी ज़रूर लिखना है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। पहले हम समरी को रिवाइज कर लेते हैं, समरी को एक बार देख लेते हैं ताकि अगर आपको लेसन के बीच में से कोई क्वेश्चन आए तो आप इजीली उसको कर सकें। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बट बिफोर मूविंग अहेड, अगर आपने अपने इस चैनल गौरिद इंग्लिश क्लासरूम को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल बटन को भी हिट कर दीजिए ताकि मेरे आने वाले हर एक वीडियो की नोटिफिकेशन आपको पहुंच सके। तो चलिए स्टार्ट करते हैं समरी। The rat trap. The story begins with a rat trap peddler who is in a rugged condition. स्टोरी कहाँ से शुरू होती है? स्टोरी में क्या बताया गया है? जो स्टोरी बिगिंस होती है उसमें एक रैट ट्रैपर है जो चूहे दानियाँ बेचने वाला होता है, उसकी स्टोरी जो है वहाँ से बिगिन होती है। और उसकी कंडीशन कैसी है? बहुत ही रग्ड कंडीशन में है। इट मीन्स वो बहुत ही ज़्यादा गरीब है। ही इज़ ड्रेस्ड इन रैग्स। उसने क्या पहना हुआ है? उसने रैग्स का मतलब है कि उसने फटे पुराने कपड़े पहने हुए हैं। एंड इज वेरी फ्रेल, और वो बहुत ज़्यादा, फ्रेल का मतलब होता है कमज़ोर। यहाँ पे मैं नंबर 1 लिख रही हूँ, कमज़ोर। वह बहुत ज़्यादा कमज़ोर है। एंड लुक स्टार्व्ड, और बहुत भूखा लग रहा है। वी लर्न ही हैज़ नो होम। हमने ये भी देखा कि उसके पास कोई घर नहीं है। समटाइम्स even begs and steal to survive in the world। तो दुनिया में जीने के लिए वो कई बार क्या करता है? भिक्षा मांगता है और कई बार छोटी मोटी चोरी भी कर लेता है। He leads a lonely life। वो दुनिया में बिल्कुल अकेला है, बिल्कुल अकेला। उसकी कोई मदर फादर या उसकी मैरिज नहीं हुई है, उसकी टेक केयर करने वाला कोई भी नहीं है। With no one to care about him। One fine day, it strikes to him that this whole world is a rat trap itself। एक दिन उसके माइंड में ये बात स्ट्राइक करती है कि ये जो पूरा का पूरा वर्ल्ड है ये अपने आप में ही एक चूहेदानी है। मीन्स जैसे चूहेदानी में चूहा फंस जाता है, तो उसी तरह से ये क्या समझता है कि ये पूरा का पूरा वर्ल्ड एक रैट ट्रैप है। If we touch it, it will trap us and never let us go। अगर हम इसको टच करते हैं, इस चूहेदानी को टच करते हैं, तो इट विल ट्रैप अस, तो ये हमें फंसा लेती है। एंड नेवर लेट अस गो, और हमें कभी निकलने नहीं देती है। ही गोज ऑन टू थिंक दैट देयर आर पीपल आउट देयर हु आर ऑलरेडी इन दिस रैट ट्रैप। फिर आगे वो क्या सोचते हुए जाता है कि इस दुनिया में ऐसे बहुत से लोग हैं जो पहले से ही इस चूहेदानी में फंसे हुए हैं। एंड रीचिंग फॉर द बेट। बेट का मतलब है यहाँ पर एक तरह से लालच। नंबर 2 मैं यहाँ पर लिख रही हूँ लालच। जैसे हम चूहे को फंसाने के लिए चूहेदानी में एक चीज़ या फिर रोटी का टुकड़ा, चपाती का टुकड़ा उसके अंदर लगा देते हैं, जिसके लालच में आकर जो चूहा उस चूहेदानी में आ जाता है। तो यहाँ पर जो हमारी ऑथर हैं वो यही कह रही हैं कि लोग भी उस लालच को देखकर इस वर्ल्ड में फंस जाते हैं, कि उनको लालच दिखा दिया जाता है और फिर वो भी उस पैसे के पीछे पीछे भागते हैं। जिस तरह से चूहा भी उस रोटी के टुकड़े को देखकर उस जाल में फंस जाता है, तो उसी तरह से लोग भी उस लालच में फंस जाते हैं। तो यहाँ पे क्या बोल रहे हैं कि वो भी लालच में फंसने की तलाश में रहते हैं। On one cold evening, he reached at a cottage to ask for shelter। एक कोल्ड शाम में वो एक झोंपड़ी में शेल्टर लेने के लिए, मीन्स रात बिताने के लिए पूछता है उस जो भी कॉटेज का मालिक है। An old crofter lived in that cottage। वहाँ पर कौन रहता है? क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर का मतलब होता है किसान।
किसान, राइट। तो वहां पर उस कॉटेज में, उस झोंपड़ी में कौन रहता है? एक क्रॉफ्टर रहता है, हु टुक इन द पेडलर, जो पेडलर को अंदर बुला लेता है। देन द क्रॉफ्टर नीडेड कंपनी, सो ही वेलकम्स द पेडलर। जो क्रॉफ्टर है वो भी अकेला है, तो उसको कंपनी चाहिए थी कि उसके साथ कोई हो, तो वो उसका बहुत अच्छे से वेलकम करता है फेरी वाले का। ही गिव्स हिम हॉट फूड एंड इवन टोबैको टू स्मोक, वो उसको गर्म खाना देता है, इवन कि उसको टोबैको भी देता है स्मोकिंग के लिए। दे प्ले कार्ड्स एंड स्टार्ट टॉकिंग, वो दोनों कार्ड्स भी खेलते हैं और बातें भी करते हैं। द पेडलर लर्न्स दैट the crofter got 30 kronor for selling his cow which he keeps in a pouch on the window frame। उसको ये पता चलता है फेरी वाले को कि ये जो क्रॉफ्टर है, ये जो किसान है, इसको 30 क्रोनोर, क्रोनोर क्या है? करेंसी है, कि इसको 30 क्रोनोर मिले हैं जब उसने अपनी काऊ को सेल किया है। विच ही कीप्स, और उसने वो 30 क्रोनोर कहाँ रखे हैं? विंडो फ्रेम पर एक पाउच है, उसमें उसने उन पैसों को रखा है। किसको पता चलता है? पेडलर को। द पेडलर लीव्स द नेक्स्ट डे, but after seeing the crofter leave his cottage, he comes back to steal the pouch of money। पेडलर भी जो है अगले दिन घर छोड़ देता है, चला जाता है, बट जब वो देखता है कि जो क्रॉफ्टर है उसने भी घर छोड़ दिया, इट मीन्स वो अपने काम पर निकल गया, तो वो वापस आता है क्या करने के लिए? वो उस पाउच की मनी को लेने के लिए, जो उसने कहाँ पर रखी थी? विंडो फ्रेम पर रखी थी। किसने? क्रॉफ्टर ने। तो उसको चुराने के लिए वो अगले दिन मीन्स उसी दिन आ जाता है वापस, राइट। आफ्टर स्टीलिंग इट ही गोज टू द वुड्स टू रिमेन अनसस्पेक्टेड, और चोरी करने के बाद वो जंगल में चला जाता है ताकि उस पर किसी को भी शक ना हो। इन द वुड द पेडलर मीट्स एन आयरन मास्टर हु मिस्टेक्स हिम टू बी हिज ओल्ड कॉमरेड। और इन द वुड, और जंगल में उसकी जो मुलाकात है पेडलर की, उस फेरी वाले की मुलाकात आयरन मास्टर से होती है, और गलती से वो उसको अपना ओल्ड कॉमरेड मतलब साथी समझ लेते हैं। कौन? आयरन मास्टर। ही इनवाइट्स हिम ओवर फॉर क्रिसमस बट ही रिफ्यूजेस। वो जो आयरन मास्टर हैं वो उसको अपने घर पर इनवाइट करते हैं कि क्रिसमस सेलिब्रेशन के लिए उसको अपने घर पर इनवाइट करते हैं, बट जो पेडलर है वो रिफ्यूज कर देता है। आफ्टर दैट द आयरन मास्टर्स डॉटर एडला विजिट्स हिम एंड इंसिस्ट्स हिम टू स्टे विद देम। और बाद में जो उनकी डॉटर है आयरन मास्टर की, जिसका नाम है एडला, वो आती है पेडलर को घर ले जाने के लिए, ठीक है, एंड इंसिस्ट हिम टू स्टे विद देम, और उसको इंसिस्ट करती है कि वो उनके साथ अपनी क्रिसमस सेलिब्रेट करें। इन बिटवीन ही फील सॉरी फॉर स्टीलिंग द क्रॉफ्टर्स मनी, और जो पेडलर है वो बीच में बहुत अफसोस व्यक्त करता है अपने साथ ही कि उसने जो 30 क्रोनोर उस क्रॉफ्टर के चुराए हैं वो उसने बहुत बड़ी गलती की है। उसको खुद ही एहसास होता है ऐसा। किसको? पेडलर को। दे हेल्प द पेडलर गेट अ मेकओवर एंड ड्रेस हिम इन नाइस क्लोथ्स एंड शेव हिज बियर्ड ऑफ। अब जब वो उनके घर पहुंच जाता है आयरन मास्टर के घर पे, तो वो उसकी हेल्प करते हैं पेडलर की, उसको बहुत अच्छे से वो तैयार करते हैं, मेकओवर करते हैं, उसको बहुत अच्छी ड्रेस पहनाते हैं और उसकी अच्छे से शेव करवाई जाती है। आफ्टर दिस द आयरन मास्टर रियलाइजेज ही हैज मेड अ मिस्टेक, और जब उसको बहुत अच्छे ड्रेसअप में लाया जाता है तो आयरन मास्टर को एहसास होता है कि उसने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी। द पेडलर वॉज नॉट हिज कॉमरेड, जो फेरी वाला है वो उनका दोस्त, उनका साथी नहीं है। दस द आयरन मास्टर थिंक्स ही इज अ फ्रॉड, तो यहाँ पर आयरन मास्टर को पता चलता है कि वो एक धोखेबाज है। ही डिसाइड्स टू टर्न हिम आउट, और वो डिसाइड करता है कि उसको घर से बाहर निकाला जाए। हाउएवर एडला इंसिस्ट ऑन लेटिंग हिम, जबकि उनकी जो बेटी है एडला, वो इंसिस्ट करती है उसको क्या करने के लिए? अपने फादर को इंसिस्ट करती है कि वो
क्या करे, उनके साथ ही स्टे करे। कौन? पेडलर। स्टे एंड सेलिब्रेट क्रिसमस विद देम, और वो अपने फादर को इंसिस्ट करती है कि जो पेडलर है वो उनके साथ ही रहे और उनके साथ क्रिसमस सेलिब्रेट करे। हर फादर एग्रीज, और उनके फादर जो थे एडला के मीन्स आयरन मास्टर, वो भी एग्री हो जाते हैं। एंड दे सेलिब्रेट क्रिसमस टुगेदर, वो सब क्रिसमस मनाते हैं। नेक्स्ट डे द आयरन मास्टर एंड एडला लर्न दैट द पेडलर वॉज अ थीफ थ्रू द चर्च अबाउट द इंसिडेंट एट द ओल्ड क्रॉफ्टर्स। अगले दिन आयरन मास्टर और एडला को पता चलता है, किसके थ्रू? चर्च में जाकर उनको पता चलता है कि जो पेडलर है, जो फेरी वाला है, वो चोर है। दे हेड होम इन अ हरी थिंकिंग ही मस्ट हैव स्टोलन ऑल द सिल्वर, और वो जल्दी से, जैसे उनको पता चलता है, वो जल्दी से घर की तरफ भागते हैं और वो सोचते हैं कि उनका जितना भी चांदी है, इट मीन्स जितने भी उनके पैसे हैं, वो सब के सब वो चुरा कर ले गया होगा। तो यही सोचकर वो जल्दी से घर की तरफ भागते हैं। However, to their surprise, the peddler did not steal a thing. हालांकि उनके लिए एक सरप्राइज चीज क्या थी कि पेडलर ने उनकी कोई भी चीज नहीं चुराई थी। He left a note for Adla in the form of tiny rat trap. वो एडला के लिए रेड ट्रैप की शेप में छोटा सा एक, उसके लिए एक नोट रख कर गया था। टाइनी रेड ट्रैप मीन्स छोटा सा नोट रख कर गया था। There was also a note thanking her for her kindness which saved him from the rat trap he got caught in. There was also a note, और उस नोट में क्या था कि उसमें उसके लिए धन्यवाद लिखा हुआ था कि जो उसने बड़ी दयालुता के साथ पेडलर को ट्रीट किया, उसके लिए उसने धन्यवाद लिखा था। और विच सेव्ड हिम फ्रॉम द रैट ट्रैप, और जिसकी उस काइंडनेस ने उसको बचा लिया। किससे बचा लिया? रैट ट्रैप, उस ट्रैप में से बचा लिया। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली ही ऑल्सो लेफ्ट द क्रॉफ्टर्स मनी आस्किंग टू रिटर्न इट टू हिम। और सबसे ज्यादा इम्पॉर्टेंट चीज क्या थी कि वो क्रॉफ्टर के जो उसने पैसे चुराए थे, उस किसान के जो उसने पैसे चुराए थे, वो उस किसान को वापस कर दिए जाएं, ये कहकर, ये कहा गया था उस नोट में कि उसको रिटर्न कर दिए जाएं। ये चीज सबसे ज्यादा इम्पोर्टेंट थी। तो यही थी इस लेसन की स्टोरी। चलिए देखते हैं इस लेसन से हमें क्या मैसेज मिलता है, क्या थीम है इस लेसन को लिखने का। टू सम अप द रैट ट्रैप समरी, वी लर्न दैट वी कैन चेंज द वर्ल्ड थ्रू काइंडनेस एंड कंपैशन। इस कहानी से हमें यही शिक्षा मिलती है, इस समरी से जो हमने पढ़ा, इससे हमें ये शिक्षा मिलती है कि वी कैन चेंज द वर्ल्ड, हम दुनिया को चेंज कर सकते हैं। कैसे? अपनी दयालुता से और अपनी करुणा से। कंपैशन का मतलब होता है करुणा। अगर हम दूसरों के प्रति करुणा, उसकी गलतियों को क्षमा करके उसको, उसके साथ अच्छा व्यवहार करते हैं, तो वो चीज क्या कर सकती है, वो उस व्यक्ति को चेंज कर सकती है। हम वर्ल्ड को चेंज कर सकते हैं। इन एडिशन, और इसके अलावा क्या है, इट टीच अस, ये जो लेसन है ये हमें क्या सिखाता है, दैट मटेरियलिस्टिक थिंग्स नेवर ब्रिंग इनर जॉय, ओनली लव एंड रिस्पेक्ट डज। इसके अलावा ये लेसन हमें यह सिखाता है कि जो भौतिक चीजें हैं, जो पैसा और जितनी भी मटेरियलिस्टिक थिंग्स हैं, जो भी हैं, घर, मकान, हवेलियां, ये सभी चीजें क्या हैं, नेवर ब्रिंग इनर जॉय, ये कभी भी आपको आंतरिक खुशी नहीं दे सकती हैं। ओनली अगर आप किसी को प्यार और आप किसी को सत्कार देते हो, तो वो चीज आपको चेंज कर सकती है, वो चीज आपको इनर खुशी, आंतरिक खुशी दे सकती है। मटेरियलिस्टिक थिंग्स आपको खुशी नहीं देती हैं। अगर आपको कहीं पर लव और रिस्पेक्ट मिलती है, जैसे कि यहाँ पर पेडलर को मिली है, और उसने खुद को चेंज कर लिया, उसने खुद की गलती को एक्सेप्ट किया, तो ये जो चीज होती है, आपको लव और रिस्पेक्ट, ये आपको आंतरिक खुशी देती है। यही हमें इस लेसन से सीखने को मिलता है। तो चलिए अब करते हैं हम इसके कुछ क्वेश्चंस को। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन है, द रैट ट्रैप इज अ स्टोरी विच शोज दैट बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी ब्रॉट आउट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव। मीन्स ये जो स्टोरी है, द रैट ट्रैप्स, जो ये स्टोरी है, उसमें क्या बताया गया है कि अपनी अंडरस्टैंडिंग और लव से, प्यार से मनुष्य की अच्छाई को
जो किसी भी मनुष्य में जो बुरा आपको लगता है उसकी अच्छाई को बाहर लाया जा सकता है। डू यू थिंक दिस इज प्रैक्टिकल इन अप्रोच? क्या आपको लगता है कि ये चीज हो सकती है प्रैक्टिकली इन लाइफ? वाई और वाई नॉट, ये क्वेश्चन है। या आपको ये क्वेश्चन ऐसे भी आ सकता है या फिर ऐसे, डिस्क्राइब हाउ द स्टोरी द रैट ट्रैप शोज दैट बेसिक ह्यूमन गुडनेस कैन बी ब्रॉट आउट बाय अंडरस्टैंडिंग एंड लव। तो आंसर आपने एक ही लिखना है। द रैट ट्रैप इज अ स्टोरी ऑफ पेडलर हु यूज्ड टू अर्न हिज लिविंग बाय सेलिंग स्मॉल रैट ट्रैप्स। जो ये स्टोरी है रैट ट्रैप, ये एक पेडलर की स्टोरी है, फेरी वाले की स्टोरी है, जो अपनी लिविंग मीन्स अपनी जीविका को चलाने के लिए रैट ट्रैप को सेल करता है। बट सिंस हिज बिजनेस वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, बट उसका जो ये रैट ट्रैप को सेल करने का जो इसका बिजनेस था वो बहुत ज्यादा प्रॉफिटेबल नहीं था। ही वेरी ऑफन इंडल्ज्ड इन स्टीलिंग, तो वो प्राय क्या कर लेता था, वो छोटी मोटी चोरियां कर लेता था, इंडल्ज हो जाता था चोरी करने के लिए, उसमें शामिल हो जाता था ना चाहते हुए भी। ही स्टोल 30 kronor from a crofter who extended his hospitality to him. वो 30 kronor चुरा लेता है किसके? किसान के, जिसने उसकी बहुत ज़्यादा उसकी हॉस्पिटैलिटी, उसको बहुत ज़्यादा सम्मान दिया था, उसके भी वो पैसे को चुरा लेता था, चुरा लिए उसने, उसके पैसे भी उसने चुरा लिए। लेटर ही वॉज गिवन अ प्लेस टू स्टे बाय अ यंग गर्ल अगेंस्ट हर फादर्स विशेज, और बाद में उसको एक रहने के लिए एक प्लेस दिया गया बाय अ यंग गर्ल, एक यंग लड़की के द्वारा, अगेंस्ट हर फादर्स विशेस, अपने फादर के खिलाफ जाते हुए लड़की ने उसको घर में रहने के लिए आश्रय भी दिया। शी वॉज अ नोबल गर्ल हु शावर्ड अफेक्शन, वो एक बहुत ही अच्छी लड़की थी और जो अपना अफेक्शन क्या करती है, affection on the peddler and convinced her father to let him stay with them for Christmas। जो लड़की उस पेडलर को घर में रहने की जगह देती है और अपने फादर को कन्विंस करती है कि उसको क्रिसमस पर उनके साथ सेलिब्रेशन करने के लिए रहने दिया जाए। The peddler was highly touched by her behavior and before leaving the house returned the stolen 30 kronor एंड अ स्मॉल रेड ट्रैप एज अ गिफ्ट। जो पेडलर था वो उसके इस लव और रिस्पेक्ट से बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है और घर से जाने से पहले वो 30 क्रोनोर जो उसने चुराए थे वो भी वापस कर जाता है और इसके साथ साथ उसको एक छोटा सा रेड ट्रैप एज अ गिफ्ट भी देता है। दिस शोज दैट द पेडलर वॉज नॉट अ बैड मैन एट हार्ट बट ओनली फोर्स्ड बाय हिज अनफॉर्चुनेट सर्कमस्टांसेस टू स्टील द थिंग्स। तो ये चीज यही दिखाती है कि पेडलर जो था वो एक बुरा आदमी नहीं था, बट वो फोर्स होता है किसकी वजह से, अपनी अनफॉर्चुनेट, अपनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से फोर्स होकर वो चीजों को चोरी करना सीख जाता है। टू स्टील द थिंग्स, अपनी दुर्भाग्यपूर्ण परिस्थितियों से प्रभावित होकर वो चीजों को चुराना शुरू कर देता है। बट द लव, trust and understanding shown by the girl revived his basic human goodness। But love, trust और understanding किसका? उस गर्ल का। अपने लव, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से वो उसके ह्यूमन गुडनेस को, जो मानव की अच्छाई होती है, उसको पुनर्जीवित कर देती है। कैसे? अपने लव, ट्रस्ट और अंडरस्टैंडिंग से। किसकी? पेडलर की। राइट तो यही था इस क्वेश्चन का आंसर। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। देयर इज सेइंग काइंडनेस पेज रूडनेस नेवर। ये कहावत है कि दया का फल मिलता है और अशिष्टता का कभी नहीं। इन द स्टोरी द रैट ट्रैप एडलाज एटीट्यूड टुवर्ड्स मैन एंड मैटर्स इज डिफरेंट फ्रॉम हर फादर्स एटीट्यूड। इस कहानी में एडला का रवैया मैन के प्रति और किसी भी मामले में अपने फादर के रवैये से बिल्कुल डिफरेंट है। हाउ आर द वैल्यूज ऑफ कंसर्न एंड कंपैशन ब्रॉट आउट इन द स्टोरी द रैट ट्रैप। इस कहानी में चिंता और करुणा की जो वैल्यूज हैं उनको कैसे सामने लाया गया है वो आपको बताना है। आंसर देखते हैं।
The rat trap is a story of a peddler who used to earn his living by selling small rat traps of wire. पता है सबको. Since his business was not profitable, he resorted to petty thievery. Resorted means वो छोटी मोटी चोरियां करता है. Nobody treated him with kindness or respect. The first act of compassion was shown by the crofter who gave him shelter, but the peddler stole his money and ran away. इतना सबको पता है कि वो उसको रिस्पेक्ट दी जाती है क्रॉफ्टर के द्वारा, बट वो फिर भी उसके पैसे को चुरा लेता है. देन later he was given a place to stay due to the efforts of the daughter of the आयरन मास्टर. उसको रहने की जगह भी दी जाती है. किसके एफर्ट्स होते हैं? वो आयरन मास्टर की बेटी के एफर्ट्स होते हैं. She not only requested her father to let the peddler stay for Christmas, but also treated him लाइक अ रियल कैप्टन. वो केवल रिक्वेस्ट ही नहीं करती है अपने फादर से उसको घर में रहने के लिए क्रिसमस पर, बट उसको एक रियल कैप्टन की तरह भी ट्रीट करती है. द पैडलर वॉज हाईली टच्ड बाय दिस एक्ट of concern and compassion, and before leaving the house left the money he had stolen from the crofter. वो पैडलर जो है वो बहुत ज़्यादा इम्प्रेस होता है. उसने जो उसके प्रति चिंता और उस कंपैशन मीन्स करुणा दिखाई थी उससे बहुत ज़्यादा प्रभावित होता है, और घर छोड़ने से पहले वो उस क्रॉफ्टर की मनी जो उसने चुराई थी उसको भी वापस कर देता है. दिस शोज दैट goodness is latent in the human heart. Latent means विद्यमान. तो ये जो चीज है ये क्या दिखाती है कि जो अच्छाई होती है वो मनुष्य के दिल में विद्यमान होती है, which can be brought out by concern and compassion. जिसको concern means चिंता और करुणा से ही बाहर लाया जा सकता है. राइट तो ये था इसका आंसर. नेक्स्ट क्वेश्चन इज द रैट ट्रैप इज अ स्टोरी दैट focuses on humans loneliness and the need to be kind to other. रैट ट्रैप जो स्टोरी है वो किस चीज पे फोकस करती है? ह्यूमन लोनलीनेस, मनुष्य के अकेलेपन पर फोकस करती है. मीन्स देखिए जो पेडलर है वो भी अकेला है, क्रॉफ्टर है वो भी अकेला है, और जो आयरन मास्टर है वो भी अकेलेपन की वजह से ही पेडलर को अपने घर ले जाना चाहते हैं क्रिसमस के लिए. तो ये जो स्टोरी है इसका थीम लोनलीनेस भी आप बता सकते हो कि लोनलीनेस भी है इसका थीम. मीन्स इसमें अकेलेपन की भावना को भी दिखाया गया है. और क्या दिखाया गया है? द नीड टू बी काइंड टू अदर्स. और हमें दूसरों के प्रति काइंड होने की आवश्यकता क्यों है, इस चीज पे भी फोकस है. जो ये स्टोरी है इस चीज पे भी फोकस करती है. इट शोज हाउ एन एक्ट ऑफ काइंडनेस कैन चेंज पर्सन्स व्यू ऑफ द वर्ल्ड. ये कहानी क्या बताती है कि जो एक आदमी के व्यूज हैं वर्ल्ड के प्रति वो कैसे चेंज हो जाते हैं. जैसे पेडलर है वो स्टार्टिंग में क्या सोचता है कि दुनिया बहुत बुरी है, बट एंड में उसके व्यूज बिल्कुल चेंज हो जाते हैं. उसके व्यूज चेंज हो जाते हैं और वो चोरी करना बंद कर देता है. इन कीपिंग विद दिस मूड ऑफ द स्टोरी राइट एन आर्टिकल ऑन बीइंग काइंड. इस चीज को ध्यान में रखते हुए, स्टोरी के इस मूड को ध्यान में रखते हुए आपको एक आर्टिकल लिखना है दयालुता पर. राइट इस कहानी में दो चीजें बताई गई हैं, लोनलीनेस की और नीड टू बी काइंड टू अदर्स. हमें दूसरों के प्रति दयालु क्यों होना चाहिए. चलिए आंसर देखते हैं. काइंडनेस इज द लैंग्वेज विच द डेफ कैन हियर एंड ब्लाइंड कैन सी राइटली सेड मार्क ट्वेन. मार्क ट्वेन ने क्या कहा है कि काइंडनेस, दयालुता एक ऐसी लैंग्वेज है जिसको बहरे सुन सकते हैं और ब्लाइंड देख सकते हैं, अंधे देख सकते हैं. काइंडनेस इज द यूनिवर्सल लैंग्वेज. काइंडनेस कैसी लैंग्वेज है? सार्वभौमिक लैंग्वेज है. सार्वभौमिक का मतलब क्या होता है? जैसे ऐसा नहीं है कि इंडिया में दयालुता का मतलब कुछ और है. राइट मीन्स दयालु होना जो काइंडनेस है वो इंडिया में भी वैसी ही होगी, अमेरिका में भी वैसी होगी, अफ्रीका में भी वैसी होगी. जो हम काइंडनेस दूसरों के प्रति दिखाते हैं तो उसकी लैंग्वेज सिर्फ एक ही है कि हम दूसरों के प्रति दयालु हैं. तो ये कैसी लैंग्वेज होती है? सार्वभौमिक लैंग्वेज है.
दैट इज कॉम्प्रिहेंडेड बियॉन्ड बाउंड्रीज, जो कि सीमाओं से परे समझी जाती है। Being kind to other instill a positive feeling of joy to the recipient. दूसरों के प्रति पॉजिटिव फीलिंग रखना, दूसरों के प्रति दयालुता की भावना रखना, ये दयालुता की भावना क्या करती है? पॉजिटिव फीलिंग देती है किसको? रेसिपिएंट को, मीन्स जो प्राप्त करता होता है उसको, जिसके प्रति हम दयालुता की भावना रखते हैं, वो उसके अंदर क्या भर देती है? उसकी फीलिंग ऑफ जॉय, उसको खुशी से भर देती है। The doer is also satiated by the feeling of warmth and compassion. और जो करता होता है वो भी वार्मथ और कंपैशन की भावना से संतुष्ट होता है। All religions teach us to express kindness toward others. सभी जितने भी रिलीजन है, जितने भी धर्म है, वो हमें क्या दिखाते हैं कि हमें दूसरों के प्रति काइंड होना चाहिए, दूसरों के प्रति काइंड रहने की भावना को बताते हैं। Even the mute animal waves their tail as a return gesture to kindness shown to them. Even कि जो एनिमल होते हैं, म्यूट होते हैं, इट मीन्स वो कुछ बोल नहीं पाते हैं, अगर उनके प्रति हम दयालुता की भावना दिखाते हैं तो बदले में वो भी क्या करते हैं? अपनी टेल को वो वेव करते हैं, मीन्स वो भी दयालुता की भावना को समझते हैं। प्लांट्स ग्रो लार्ज एंड बियर फ्रूट्स एज अ रिस्पॉन्स टू द काइंड बिहेवियरल एट्रीब्यूट बाय द ह्यूमन बींग्स। प्लांट्स भी ग्रो करते हैं, बड़े होते हैं, कैसे? जो ह्यूमन बीइंग है वो उनके प्रति कैसा काइंड बिहेवियर एट्रीब्यूट रखते हैं प्लांट्स के प्रति, तो वो भी क्या होते हैं? ग्रो करते हैं और फ्रूट्स देते हैं। बीइंग काइंड टू योर सिबलिंग्स और पीर हेल्प्स टू बिल्ड स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग। अगर हम अपने सिबलिंग, छोटे बहन भाइयों के प्रति और अपने साथियों के प्रति अगर हम काइंड रहते हैं तो इससे एक मजबूत संबंध स्थापित होता है। शोइंग काइंडनेस टू नेबर्स एंड कोलीग्स हेल्प इन डेवलपिंग अ पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट। शोइंग काइंडनेस, अपने नेबर्स के प्रति दयालु होना और अपने कुलीग्स के प्रति भी दयालु होना, हेल्प्स इन डेवलपिंग अ पॉजिटिव सोशल एनवायरनमेंट। तो इससे जो है सामाजिक संबंध जो है वो मजबूत बनते हैं। अ काइंड वर्ड टू अ पर्सन हु हैज गॉन एस्ट्रे मे इवन चेंज हिज अप्रोच टू लाइफ। एक काइंड वर्ड, एक दयालु शब्द टू अ पर्सन हु हैज गॉन एस्ट्रे, जो अपने रास्ते से भटक गया है। एस्ट्रे मीन्स भटकना, जो अपने रास्ते से भटक गया है। मे इवन चेंज हिज अप्रोच टू लाइफ, एक दयालु शब्द उसकी लाइफ की दृष्टिकोण को भी बदल सकता है। If you have been kind to someone by ignoring his small fault or simply said never mind, take care, next time will always be remembered by that person. If you have been kind, अगर आप दूसरों के प्रति kind होते हैं और उसकी छोटी सी मिस्टेक को अगर आप माफ कर देते हैं, क्या कहकर? नेवर माइंड, कोई बात नहीं, अगली बार के लिए ध्यान रखना। विल ऑलवेज बी रिमेम्बर्ड बाय दैट पर्सन, ये शब्द उसके द्वारा हमेशा याद रखे जाएंगे। इवन कि अगर आप उसको डांटेंगे, फटकारेंगे तो शायद वो चीज़ उसको कभी याद ना रहे। अगर आप उसकी मिस्टेक पर भी उसको बहुत प्यार से ट्रीट करते हैं तो वो ज़्यादा इफेक्ट करता है कंपैरेटिवली डांटने के। बी काइंड एंड द सेम विल कम बैक टू यू, दूसरों के प्रति दयालु बनिए और ये जो दयालुता है ये आपके पास जरूर वापस आती है। इट मीन्स अगर आप किसी के प्रति दयालु होते हैं, कभी ना कभी आप उस दयालुता का रिवॉर्ड जरूर मिलता है। जैसे आपने एक कहानी भी सुनी होगी, लायन और माउस की कहानी। लायन माउस को अपने काइंड नेचर की वजह से उसको माफ कर देता है और माउस उसकी एक दिन जरूर हेल्प करता है। तो जो काइंडनेस है हमारे अंदर वो कभी ना कभी आपको रिवॉर्ड जरूर देती है। फाइनली बी काइंड टू योरसेल्फ एंड गिव स्पेस टू द ट्रिवियल मिस्टेक इन लाइफ। ट्रिवियल का मतलब होता है मामूली, छोटी मोटी, जिसको आप बोल सकते हो छोटी मोटी मिस्टेक, मामूली सी मिस्टेक। फाइनली
बी काइंड टू योरसेल्फ, अपने प्रति दयालु बनिए। और स्पेस दीजिए मीन्स जगह दीजिए किसको, ट्राइवल। अगर कोई छोटी मोटी मिस्टेक कर देता है तो उस चीज के लिए स्पेस दीजिए। इट मीन्स जगह दीजिए, अपने माइंड को इतना ब्रॉड बनाइए कि आप किसी की छोटी मोटी मिस्टेक को माफ कर सकें। राइट, तो यही था इसका आंसर और यही थी आज आपकी जो आपका लेसन है द रैट ट्रैप, उसकी समरी और उसके कुछ इंपॉर्टेंट और वैल्यू बेस्ड क्वेश्चंस। आई होप आपको ये लेसन बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। बट अगर आपने अपने इस चैनल जिसका नाम है गौरिद्धि इंग्लिश क्लासरूम उसको सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और इन वीडियोस को अपने फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि ये वीडियोस आपके एग्जामिनेशन के पर्पज से आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट लेसन के साथ। टिल देन बाय।